यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, वहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने सिर्फ ओवरलैपिंग का कंसेप्ट जाना था कि फूफा जी आ रहे हैं, जीजा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि फूफा जी और जीजा जी को साथ में रुकवा दें, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। एक फैमिली के लिए एक रूम। अब समस्या ये हो रही है कि चुन्नू यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ है और पीछे वाले सारे रूम भरे हुए हैं। चुन्नू ने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा पीछे। लेकिन अगर यह रूम खाली नहीं करवाया गया, फूफा जी ने कहा आज तुम्हारे लड़के खेरे नहीं होंगे। अब बात करेंगे अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, वहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने सिर्फ ओवरलैपिंग का कंसेप्ट जाना था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, और उस हाइब्रिडाइजेशन से ही हम उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। तो हम इस थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह ये सब निकालने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है बेटा, एसपी, और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या रहती है, लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है और ज्योमेट्री होती है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल वैसा ही जैसा केमिकल बॉन्डिंग में तुमने पढ़ा था। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां पर दो केस बनते हैं बेटा, एक होता है sp3 वाला केस, और कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और केस हमें मिलता है जो कि होता है dsp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है बेटा टेट्राहेड्रल, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है बेटा स्क्वायर प्लेनर। कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, जो डी पार्टिसिपेट कर रहा है ये पार्टिसिपेट करेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, कौन सा डी पार्टिसिपेट कर रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ठीक है, sp3d, अगर ये d जो पार्टिसिपेट कर रहा है ये dz स्क्वायर है तो आपको ज्योमेट्री मिलती है क्या, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या मिलती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसमें कई बार हमें DSP3 हाइब्रिडाइजेशन भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर इस DSP3 हाइब्रिडाइजेशन में ये D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा है, डी जेड स्क्वायर नहीं कर रहा है, अगर सिर्फ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा है, या अगर आपको ऐसा मिले DSP3 में अगर डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट कर रहा है, तब भी आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही बोलेंगे। ये वाला केस कब का है, जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करे, तब आपको स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो अपने से नीट में कभी भी नहीं पूछा जाएगा ये वाला केस, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं बेटा, sp3d2 और d2sp3। इन दोनों ही केसेस में सेम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। क्या ज्योमेट्री होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रल, जिसको हम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर बाई पिरामिडल भी हम उसे बोलते हैं। ठीक है, और दोनों ही केसेस में ये जो दो डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बताना जरा फटाफट से कौन से दो डी पार्टिसिपेट करते हैं, जल्दी से बताओ। जल्दी बताएंगे, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड। तो दोनों ही केसेस में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, अब वीबीटी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है, तो एक दो एग्जांपल में वीबीटी के अकॉर्डिंग आपको करवाता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही अपना
K4FeCN6 वाला एग्जांपल लेते हैं, K4FeCN6। इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन और वो सब निकालना है, ठीक है। वीबीटी के अकॉर्डिंग एक जरूरी बात आपको ये याद रखनी है, वीबीटी के अकॉर्डिंग जरूरी बात आपको ये याद रखनी है कि लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, लिगेंड दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। हालांकि ये सीएफटी का कंसेप्ट है पर अपन वीबीटी में यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड हमें ये सीएफटी ने बताया था, वीबीटी में अपन सिर्फ इसको ऐसे मान के चलते हैं कि वो लिगेंड्स जिसमें डोनर एटम कार्बन या नाइट्रोजन है वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और इनके अलावा कोई भी डोनर एटम है, लाइक हेलोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, कोई भी डोनर एटम है लिगेंड के अंदर, तो वो वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है ये मेटल में पेयरिंग करवाते हैं और वीक फील्ड लिगेंड कोई पेयरिंग नहीं करवाते हैं। अब इसका मतलब क्या है क्वेश्चन से समझ में आएगा, ठीक है। इतनी सी बात वीबीटी के अकॉर्डिंग याद रखनी होती है। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, जो कि यहां पर क्या है +2। +2 में Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, आर्गन 4s2 3d6 होता है, तो 4s0 3d6 हो जाएगा, 4s0 3d6। तो बेटा ये आयरन का 4s है, ये 4p है, ये 4d है, और इन सबसे पहले एक 3d है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 हैं। तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन 3d में हमने भर दिए। ये Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है सर। अब अगर ये Fe+2 का कॉन्फ़िगरेशन है तो देखो Fe से 6 साइनाइड जुड़ने आ रहे हैं और साइनाइड बेटा लोन पेयर लेकर आ रहा है अपने साथ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो एक्सेप्ट करने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तभी तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर Fe के पास वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, कितने, 6। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके घर पे मेहमान आ रहे हैं, आप घर पे शादी है, मेहमान आ रहे हैं, तो 6 फैमिलीज आ रही हैं, तो उनको रुकवाने के लिए आपके पास 6 रूम होने चाहिए, वही वाली बात है ना। तो 6 खाली रूम होने चाहिए। अब फैमिलीज भी ऐसी आ रही है कि फूफा जी आ रहे हैं, जीजा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि फूफा जी और जीजा जी को साथ में रुकवा दें, ऐसा नहीं कर सकते अपन, है ना। एक फैमिली के लिए एक रूम, तो इसलिए एक लिगेंड को एक वेकेंट ऑर्बिटल लगेगा भाई साहब, सीधी सी बात है। तो Fe के पास देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। तो Fe क्या करेगा, ये 6 ऑर्बिटल्स पहले हाइब्रिडाइज करवाएगा, सीधे बॉन्डिंग नहीं होगी, पहले इन 6 ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। पर ये जो 6 वेकेंट ऑर्बिटल हैं, ये कौन से 6 वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा लिगेंड। लिगेंड अपनी पसंद से चूज करेगा कि मुझे कौन सा वाला कमरा चाहिए, मतलब लिगेंड अपनी पसंद से चूज करेगा कि कौन से ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब कि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें कार्बन या नाइट्रोजन डोनर एटम है, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये है, आप ऐसे मान लो कि ये है फूफा जी वाली फैमिली, ये है अपने फूफा जी वाली फैमिली, और ये बाकी सारे अपने ननियाल पक्ष वाले, जैसे मामा जी हो गए बेचारे, अपने मौसी हो गई, और ये है ना जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। फूफा जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते भाई। तो आपके पास घर के अंदर वाले हिस्से में कुछ ऐसे 4 कमरे हैं जिनमें एक एक चुन्नू मुन्नू और नुन्नू और डुन्नू, ऐसे 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और बाहर के रूम खाली पड़े हुए हैं 4। अब लिगेंड कौन आ रहा है बेटा, लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, यानी कि अगर फूफा जी आ रहे हैं उनको इज्जत देनी पड़ेगी, उनको ऐसा नहीं कि बाहर किसी के यहाँ भी रुकवा दिया, नहीं, उनको घर में कमरा देना पड़ेगा, स्पेशल कमरा देना पड़ेगा। और ऐसा भी करना पड़ सकता है कि जिस कमरे में तुम रहते हो वो कमरा भी देना पड़ जाए। तो क्या करेंगे, यहां पर Fe ने देखा कि भाई फूफा जी आ रहे हैं यार, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है, तो इसके लिए Fe क्या करता है, एक रीअरेंजमेंट करता है अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। वो ये जो चुन्नू मुन्नू डुन्नू और जो भी था ये चौथा वाला नुन्नू, इसको इसको क्या करता है,
इसको क्या करेगा, ये बोलता है कि भाई तुम लोग छोटे छोटे जरा जरा से चुन्नू मुन्नू, एक एक कमरे में एक एक जना बैठा हुआ है, एक काम करो, चुन्नू तो नुन्नू के पास जा, और मुन्नू तो डुन्नू के पास जा। यानी कि ये यहां से उठा के इनको पीछे ले जाकर पेयर करवा देता है एफई। और जब एफई इनको पेयर करवा देगा तो यहां से देखो बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां से रवाना हुआ, मतलब चुन्नू और मुन्नू को रवाना कर दिया, पीछे भेज दिया यहाँ पे, ऐसे और ऐसे बना दिया। ठीक है, अपने घर के बच्चे थे, समझदार थे, समझ गए यार, है ना। तो यहां पर अब अंदर दो वेकेंट ऑर्बिटल खाली हो गए, अंदर दो वेकेंट ऑर्बिटल खाली हो गए, तो अब यहाँ पर अपन फूफा जी को रुकवा सकते हैं, ये बोल सकते हैं ना कि भाई फूफा जी आपके लिए तो अंदर वाला रूम खाली, क्या है बाहर रुकने की जरूरत नहीं, अंदर आके रुको। यानी कि अब हाइब्रिडाइजेशन में जो 6 वेकेंट ऑर्बिटल हमें चाहिए वो कौन कौन से होंगे बेटा, 2d अंदर वाले, पहले बाहर वाले 2d हो रहे थे, लेकिन अब 2d अंदर वाले पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि एक 3d, ये दूसरा 3d, और इसके अलावा एक 4s और 3 4p, टोटल 6 कमरे चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 लिगेंड आ रहे हैं, उनके लिए इस प्रकार से 6 वेकेंट ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, मिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इनसे तैयार होंगे D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनमें 6 साइनाइड जाकर जुड़ेंगे और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्योंकि 6 साइनाइड जुड़ रहे हैं तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, वो तो ऑक्टाहेड्रल बनेगी, है ना। पर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा, क्या होगा, D2sp3। तो D2sp3 इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बेटा, D2sp3 कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया बेटा, ऑक्टाहेड्रल, कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनकी पेयरिंग करवा दी, याद है ना, चुन्नू को पीछे और मुन्नू को पीछे, ऐसे नुन्नू और डुन्नू के साथ हमने कंबाइन करवा दिया था। जो अनपेयर्ड थे उनको हमने पेयर करवा दिया। तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, जो साइनाइड आएगा वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर ही देगा, तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया बेटा, डायमैग्नेटिक हो गया, कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। और क्योंकि अंदर वाले डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए इसको बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और एक और कंसेप्ट है जो अपन सीएफटी में यूज करेंगे, पर अपन उसको यहीं पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर ये पेयरिंग नहीं होती तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलते, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते, पर क्योंकि पेयरिंग हो गई तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन घुमा दी है। अब उतनी, जैसे कि अपन इसको क्लॉकवाइज स्पिन वाला मान रहे हैं, तो 1 2 3 ही क्लॉकवाइज स्पिन वाले मिल रहे हैं, पहले 5 क्लॉकवाइज स्पिन वाले मिल रहे थे, तो स्पिन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, इसलिए इनको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें पेयरिंग होगी वो कहलाएंगे बेटा क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमने यहां से निकाल ली। अब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये सीएफटी का कंसेप्ट है जो वीबीटी के बाद आया था, पर अपन ने इसी में इंक्लूड कर दिया इसको। ठीक है, ठीक है। तो इसकी जगह अगर मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स लेता K4FeF6, या ऐसा ले लेता K3FeF6, नहीं K4 ही ले लेते हैं चलो। तो अब इसमें बेटा अपने को वही सब वापस करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और वो ये सब पता करना है अपने को। ठीक है, अब लिगेंड कौन है, क्या कोई ऐसा लिगेंड है जिसमें कार्बन या नाइट्रोजन डोनर एटम है, नहीं, यानी कि ये कैसा है, अरे ये तो वीक फील्ड लिगेंड है यार, ये तो वो दूर का रिश्तेदार है जिसका सिर्फ फोन हमारे पास तब आता है जब हमारा रिजल्ट आया हुआ हो, पिताजी से ये पूछने के लिए 10वीं में आपके बच्चे कितनी परसेंटेज बनी है, या 12वीं में आपका बच्चा, ओ वो तो वहां कोटा पढ़ने गया था हमने सुना, कितना परसेंट बनाया है वो। अब पिताजी कैसे बताएं कि 65% आया है उसके, कैसे बताएं, ऐसे रिश्तेदार, ये उनकी कैटेगरी का है। कि आपके बच्चे नीट का एग्जाम दिया था हमने सुना, उसका सेंटर भी कहीं तो इधर कुछ हुआ आया था, जयपुर वयपुर या नोएडा फोएडा कहीं इधर उधर आया था, तो वो गया था ना एग्जाम देने, कहा हुआ, ऐसे करके फोन आता कुछ रिश्तेदारों का, पास हुए कि नहीं, पास हुए होते तो लड्डू आप खुद ही भिजवा देते, लगता है नहीं हुआ है पास। फिर पिताजी, अरे साहब वो तो क्या है बच्चा, नीट का एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा बच्चा क्या बाहर का माहौल रहा, थोड़ा नहीं खुद मैनेज कर पाया, थोड़ा हेल्थ इशू आ गया था, लास्ट मोमेंट पे बच्चे का तबीयत खराब हो गया था इसलिए नहीं हो पाया साहब। पिताजी ऐसे करके बात को ढांकते हैं, है ना। ऐसे रिश्तेदारों को
तुम कभी अकेले में पा जाओ किसी फंक्शन में, तो तुम क्या करोगे? जो तुम करोगे वही यहाँ पर एफ ही करेगा, ठीक है। वही यहाँ पर ये एफ ही करेगा। क्या करेगा ये एफ ही का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा Fe+2। यहाँ पर एफ ही का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s03d6। ये है इसका 1 2 3 4, ये है इसका 3d, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये 1 2 3, ये 4, ये 4s, ये 4p, ये 4d। ठीक है। अब बेटा 6 F नेगेटिव आने, तो 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसी 6 फैमिलीज आ रही है जो तुमने प्रॉपर मार्क करके रखी हुई है, इनको जरूर जवाब दूंगा एक दिन, ठीक है। अब वो आ रही है फंक्शन में, ठीक है। अब तुम्हारे हाथ में रूम देना, ठीक है। वो फैमिलीज आई फंक्शन में और वो बोल रही हैं कि भैया हमें 6 कमरे दे देते तो हमारा भी काम हो जाता तनिक। तो तुमने कहा ठीक है, ये रहे 6 कमरे बाहर वाले, 6 रूम खाली है भैया, ये फटाफट से तैयार करवा के इनको दे दो। वो कह रहे हैं कि अरे भैया यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे ही हैं, ऐसा करो आप इनको ऐसे पीछे ले जाके पेयर करवा दो, मतलब इनको एक रूम में 2 कर दो, ये 2 रूम खाली हो जाएंगे तो हम ये 2 रूम में हम रुक जाएंगे यहाँ पर। तुमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। चुन्नू मुन्नू नुन्नू और डुन्नू ये चारों इस घर के चिराग हैं, ये एक रूम में एक ही रहेगा, कोई भी यहां से नहीं लेगा। बोले भाई साहब पागल हो यहाँ पे इनको एक रूम में 2 नहीं रख सकते, समझा करो। ये फिर अभी रोने लग जाएंगे, समझा करो, ये माँ के लाडले हैं, ऐसे नहीं दे सकते इनको। तो तुमने पेयरिंग, तुमने बहाना मार दिया कि नहीं दे सकते साहब, ये तो खाली है। अभी यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं, घर के और भी रिश्तेदार आ रहे हैं, हाँ आपके लिए वाले रूम दे दिए, चुपचाप उनमें जाके रह लो, ये भी भर जाएंगे बहुत जल्दी, फिर होटल लेके बाहर रहना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया, फटाक से ये 6 ऑर्बिटल उठाए और ये तैयार करवाए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, 1s3p और 2d, बोले तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। फंक्शन अभी भी वही है, शादी तो अभी भी होगी, मतलब कॉम्प्लेक्स तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, कॉम्प्लेक्स तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा, ठीक है। पर डिफरेंस क्या है, ये 2 रूम बाहर के हैं और वो 2 रूम अंदर के। फूफा जी आए भैया, उनको बाहर का नहीं दे सकते, फूफा जी एक बार बिगड़ गए तो लड़के फेरे नहीं होने देंगे, है ना, इसलिए उनको अंदर वाले रूम दिए थे। तो डिफरेंस क्या है सर, यहां भी तो 2d थे, वहां भी 2d है, इधर भी dx² - y² dz² पार्टिसिपेट करेंगे, इधर भी dx² - y² dz² पार्टिसिपेट करेंगे। अंतर क्या है, खाली एक 3 और एक 4 का ही तो अंतर है। नहीं, ऐसा नहीं है, यहां पर लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जब d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी sp3d2 वालों से कम होगी, कम एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आ गई बात समझ में सभी को? तो ये फर्क है sp3d2 और d2sp3 में। और इधर सारे पेयर हो गए थे तो डायमैग्नेटिक हो गया था, अब यहां पे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? आ गई बात समझ में? तो यहां पर पैरा, सब कुछ वैसा ही है, बस एक लिगेंड चेंज हुआ तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ गया, और ये अपने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर पर फर्क पड़ गया। वहां पर डायमैग्नेटिक हो गया था, इधर पैरामैग्नेटिक हो गया। और म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.89 बोर मैग्नेटॉन। याद है ना म्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, √n × n + 2। ये n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी वैल्यू में अपने को म्यू का वैल्यू मिलता है, ठीक है, ठीक है। और बाहर वाले हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और देखो सेम स्पिन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, 1 2 3 चारों सेम स्पिन वाले, यहाँ पर सेम स्पिन वाले 5 इलेक्ट्रॉन है और एक एंटी क्लॉकवाइज वाला है, तो यहाँ पर सेम स्पिन ज्यादा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा वीबीडी काम आती है अपने कॉम्प्लेक्सेस का हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालने में। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद तुम्हें एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन करवाएंगे इंपॉर्टेंट वाला। बताओ।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? वैसे इस क्वेश्चन का, हाँ यही लिखा हुआ है ना, मैच द कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे यार ये तो आसान सा क्वेश्चन है, देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री आ जाएगी बेटा? sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल, और dsp2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर, और sp3d है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है sp3d वाला जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और बाकी इसमें ये आ जाएगा। तो बेटा a का 3 b का 4, a का 3 b का 4, ऐसा एक ही ऑप्शन है और वो है 1, और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। ए आंसर है। ठीक है, अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन आया था वीबीटी से, है ना? अब एक दो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वीबीटी ज्यादा जरूरी है, इससे आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जैसे कि NiCl4 2 नेगेटिव ले लो, और ऐसे इधर NiCN4 2 नेगेटिव ले लो। इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन और वो सब निकालना है अपने को। ठीक है, कैसे निकालें साहब? कैसे निकालें? निकिल सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया करो और उससे कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया करो। तो आर्गन 4s2 3d8 होता है तो 4s0 3d8 हो जाएगा। ठीक है, निकिल और ऐसे आगे 4d भी होगा। ठीक है, सेम चीज वहां भी यही है। निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? +2 है, तो निकिल का कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगा। ठीक है, बस इन दोनों जगहों पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि यहां पर जो लिगेंड है वो है Cl-, ये कैसा है बेटा? वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। और यहां पर जो है लिगेंड वो है साइनाइड, इसमें कार्बन डोनर एटम है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब फूफा जी की फैमिली को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये पेयरिंग करवा देगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले जाके पीछे पेयर करवा देगा। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे 3D में, इधर भी ऐसे भरे हुए होंगे 3D में, देखो जरा। यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, तो ये पीछे जाकर ऐसे पेयर नहीं होगा। तो 4 Cl के लिए 4 वेकेंट ऑर्बिटल ये अवेलेबल हैं, ये लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, साइनाइड है तो ये क्या कर देगा बेटा? इसको ऐसे पेयर करवा देगा पीछे। चुन्नू को भेज दिया मुन्नू के पास, और चुन्नू को भेजा अगर मुन्नू के पास, तो चुन्नू का रूम हो गया खाली, और यहाँ पर अब फूफा जी करेंगे रखवाली। तो ये 1d 1s और 2p, यानी कि DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। DsP2 बोले तो देखो लिगेंड चेंज हुआ सिर्फ, उधर Cl है इधर Cn है, लिगेंड चेंज होते ही हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, ज्योमेट्री चेंज हो गई, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज, सब कुछ चेंज हो गया भाई साहब, जिंदगी बदल गई। इसलिए फूफा जी को आदर देना जरूरी है, उनको सम्मान देना जरूरी है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और कर दो बस, उसके बाद एक बढ़िया वाला एग्जाम्पल करवाऊंगा तुमको। फटाफट से इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ क्या आ जाएगा। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बेटा, थैंक यू। वैसे आज मेरा बर्थडे नहीं है, आज मेरे बड़े भैया का बर्थडे है, तो आप उनको विश कर सकते हो। हाँ, मैं तुम्हारी विशेष पहुंचा दूंगा उन तक। हम्म। सर जोश पैदा करो, नहीं जोश कैसे पैदा करूं बेटा? मैं इंसान हूं और मैं इंसान ही पैदा कर सकता हूँ, जोश कहाँ से पैदा करूं? है ना, इंसान का बच्चा इंसान से पैदा होगा ना। ठीक है,
तुम लोग बायो के स्टूडेंट हो यार, कैसी बातें करते हो तुम लोग हैं? अभी उधर फूफा जी नाराज हो जाएंगे तुम्हारे जोश के चक्कर में, है वहाँ फूफा जी को संभाले में तुम्हारा जोश पैदा करूँ मैं, हैं? अब कैसे पैदा करूँ तुम्हारे जोश को मैं? NiCO होल 4, Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 रहेगा, है ना, ध्यान से देखना। DsP2 जो लिख रहे हैं ना नालायकों, ये 4s है, ये 4p है, ठीक है। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड कौन है? CO। ये पता है सबसे बड़े वाले फूफा जी हैं, CO जो लिगेंड है ना, सबसे बड़े वाले फूफा जी हैं। सबसे बड़े वाले मतलब जो एक बार अगर बिगड़ गए तो मजाल है तुम लड़के फेरे करवा के दिखा दो, ये वो वाले फूफा जी हैं। मतलब लिगेंड्स में सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग है वो है CO। सबसे ज्यादा स्ट्रांग है कौन? CO। इससे स्ट्रांग कोई लिगेंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आएगा तो चाहे चुन्नू हो, चाहे मुन्नू हो, चाहे डुन्नू हो, चाहे नुन्नू हो, सबको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फूफा जी आए भाई साहब, उनके लिए कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको खाली करवाओ, इसको खाली करवा के अंदर वाले रूम भरवाओ, ताकि ये स्पेशल रूम उनको दिया जा सके अकेला। ये वो है, ये विला है, ठीक है, जहां बालकनी है और बालकनी से सामने गार्डन व्यू आता है, वो वाला रूम उनको देना है। तो 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इनको 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को ले जाके पहले पीछे पेयर करवाना पड़ेगा, तभी तो s खाली होगा, और s खाली होगा तभी तो हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा, वरना हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। याद है ना, भूपा जी अगर बिगड़ गए तो लड़के फेर नहीं होने देंगे। इसलिए यहां पर s अगर पीछे गया, s के इलेक्ट्रॉन्स अगर पीछे गए तो s खाली होगा, तब जाके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक s और 3p से मिलकर, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। सर एनर्जी जनरेट करो क्लास में, जनरेट करना जनरेटर का काम है बेटा। अब मैं तुम्हारे जनरेटर चलाऊं बाहर जाके? ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? मैं पढ़ाने आऊँ बेटा, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, बाकी पैदा करना जनरेट करना ये सारे काम तुम लोग करो। हाँ, वैसे भी तुम चैट में अब जब से यही कर रहे हो, है ना? उसी प्रोसेस की तैयारी में हो तुम लोग, ठीक है। टेट्राहेड्रल हो जाएगा बेटा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जिसमें भी पेयरिंग होती है बेटा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें पेयरिंग हो रही है वो लो स्पिन होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर? +2। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s03d9, ठीक है। अब ये बहुत इतना बढ़िया एग्जाम्पल है ये, कि ये एग्जाम में कई बार आ चुका है बेटा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, ठीक है। अब 3d में है 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक। NH3, NH3 कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? जल्दी बताना। NH3 कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? जल्दी बताना। सभी को मालूम है, कार्बन या नाइट्रोजन डोनर एटम है अगर, तो वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बोले तो फूफा जी की फैमिली को बिलोंग करता है ये, और वो भी बड़े वाले फूफा जी की फैमिली को बिलोंग करता है, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट वाले हैं ये, ठीक है। अब यहां पर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो पेयरिंग होती है, पेयरिंग होने के बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करता है। तो होना यही चाहिए था, फूफा जी आ गए, उन्होंने बोला कि मुझे चाहिए अंदर वाला कमरा। अब समस्या ये हो रही है कि चुन्नू यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ है और पीछे वाले सारे रूम भरे हुए हैं, एक रूम में 2 ही अपन जो है वो भर सकते हैं, 2 ही मतलब सो सकते हैं एक रूम में। चुन्नू ने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा पीछे। लेकिन अगर ये रूम खाली नहीं करवाया गया, फूफा जी ने कह दिया आज तुम्हारे लड़के फेरे नहीं होंगे, हमें रूम चाहिए ये वाला। तो जैसे तैसे जो घर वाले हैं वो एक अरेंजमेंट करते हैं, यहाँ से इस चुन्नू को उठा के बोलते हैं भाई तेरे को अच्छा वाला रूम देते हैं, थोड़ा आजा बाहर की तरफ आजा। कॉपर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहां से इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पर पटकता है,
भाई घर का लड़का या घर का बच्चा जब ज्यादा बात ना माने तो फिर उसको उठा के पटकना भी पड़ता है, तो वही किया घर वालों ने। ये मना कर रहा था पीछे जाने की, क्योंकि पीछे पॉसिबिलिटी नहीं है, पीछे क्योंकि पेयरिंग के लिए जगह नहीं है, तो कॉपर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के यहां ट्रांसफर किया, ट्रांसफेरेंस कर दिया उसका। क्या कर दिए, ट्रांसफेरेंस। तो तुम लोगों में से किस किस के साथ जीवन में कभी ट्रांसफेरेंस हुआ है, मतलब पकड़ के किसको कूटा गया है रिश्तेदारों के चक्कर में, मुझे जरूर बताना। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसफेरेंस कर दिया किसका, 3D इलेक्ट्रॉन को, यहां से उठा के यहां पर पटक दिया गया। तो ये रूम खाली हुआ, एक डी खाली हुआ, एक एस और दो पी, तो यहां पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो यहां पर DsP2 कैसे पॉसिबल हो पाया, जब यहां से इस इलेक्ट्रॉन को उठा के हमने आगे वाले एक ऑर्बिटल में शिफ्ट किया। ठीक है, तो सर इसके लिए तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगी होगी। हाँ बिल्कुल लगी है। वो कहां से कंपनसेट होगी, जो स्टेबिलिटी ये कॉम्प्लेक्स गेन करेगा DsP2 स्क्वायर प्लेनर बनके, वो इसको कंपनसेट करेगी। पहले भी पैरामैग्नेटिक ही होता, अभी भी पैरामैग्नेटिक ही है, लेकिन हाँ DsP2 की वजह से ये स्क्वायर प्लेनर बन गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं जाता तो sp3 होता और टेट्राहेड्रल बनता, और टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, याद रखना। इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2, और इसमें ट्रांसफेरेंस देखने को मिलता है। तो ट्रांसफेरेंस आपको पता है कब देखने को मिलता है, ट्रांसफेरेंस आपको कब देखने को मिलेगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, D9 कॉन्फ़िगरेशन हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तब आपको ऐसा ट्रांसफरेंस देखने को मिलेगा। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, D7 कॉन्फ़िगरेशन हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, ये दो ही केस में आपको ट्रांसफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे। बिल्कुल बेटा विनय, एकदम सही जवाब। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है स्विट्जर्स सॉल्ट, इसको बोलते हैं स्विट्जर्स सॉल्ट। ठीक है सर, अगर D10 होता तो फिर तो फूफा जी भी कुछ नहीं कर सकते थे बेटा, फिर फूफा जी बाहर वाले कमरे में रहना पड़ता। D10 होता तब तो sp3 ही जाता फिर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है।